बच्चों पार्टी, सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जिस तरह से जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। बहुत सारे विशेष आप लोगों के आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में। दिल से आप सभी का शुक्रिया बच्चा लोग, दिल से आप सभी का शुक्रिया। आज जो कुछ भी है वो सब कुछ आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है। तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है इसी तरह से बनाए रखिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, हमेशा कंटेंट अच्छे प्रोवाइड करते रहें। जिस तरह से क्लास 12 का पूरा सिलेबस खत्म किया और आज वो सिलेबस के माध्यम से आपके बहुत सारे प्यारे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चा लोग। आज टीचर्स डे है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मैंने फाइनली सोचा कि आज का दिन सबसे अच्छा होगा कि आज मैं ये जो अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखूं। बहुत जरूरी भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बट तमाम उन सभी एजुकेटर्स के लिए, ऑनलाइन एजुकेटर्स के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पर है। और यस, अनअकैडमी जैसे बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो किस तरह से माइंड वॉश करती हैं। और ये जो लेट्स क्रैक इट है, तो एग्जाम क्रैक करने की बात तो है ही, पर उसके साथ साथ कैसे किसी एजुकेटर का करियर भी ये लोग क्रैक करते हैं, तो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये जो हिम्मत मिली आप लोगों के सामने आने के लिए, इस तरह से बात करने के लिए, वो सबके पीछे का कारण, मकसद बस यही है कि आज एक सच्चाई आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। व्हाई आई लेफ्ट अनअकैडमी, क्यों मैंने अनअकैडमी को क्विट करा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मुझसे कि मैं अनअकैडमी पे डेढ़ साल से पढ़ा रहा था, IIT JEE मेन एडवांस वालों को, जो कि मैंने कभी भी यूट्यूब पे कभी भी आकर के ओपनली नहीं बोला, बहुत कम बोला, वो भी 1 साल पहले 2019 में जब भोकाल करके मैंने एक वीडियो बनाया था तब। क्यों फिर मैंने अनअकैडमी छोड़ा? एक अच्छी सैलरी भी आ रही है, मुझे मंथ के सिर्फ 45 आवर्स काम करने होते थे, सिर्फ 45 घंटे पूरे महीने के, और सैलरी ऐसी कि अगर आप उसे ही करके बस आप वही करें तो एक अच्छे IITian टीचर से भी ज्यादा एक सैलरी मिल रही थी। फिर भी मैंने छोड़ा। जानते हैं क्यों बच्चा लोग? नियत, उनकी जो नियत है ना वो सही नहीं है। और सुन लीजिए गौरव मुंजाल कंपनी, और सुन लीजिए रोमन सैनी सर, आपके लिए तो थोड़ी मेरे पास रिस्पेक्ट है भी, बट गौरव मुंजाल सर, जिस हिसाब से आपने ट्रीट किया है ना टीचरों को, बंद कर दीजिए, बहुत गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर अनअकैडमी आपकी है ना तो वो एजुकेटर की वजह से है। ये जो शब्द है ना आपके कि एजुकेटर की वजह से अनअकैडमी है, ऐसा आप अगर सोच रहे हैं ना तो ठीक है, आप बच जाएंगे। लेकिन अनअकैडमी की वजह से एजुकेटर है ना, तो आपकी बहुत गलत भावना निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अब जो समय है ना बहुत चेंज हो जाएगा। बच्चा, शुरुआत हुई थी आज के 1.5 साल पहले, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। चैनल पर मेरे जो सब्सक्राइबर थे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के भी अंदर से फील आ रहे, क्योंकि 1.5 महीने से बात मेरे अंदर की बच्चा मैं बोल नहीं रहा था। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे कि मैं बात करूं, मैं आप लोगों के सामने चीज रखूं। क्यों लंबी सीरीज चली और फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा पेंडिंग में रखा। 2018 में चैनल पर, इस FFT परिवार पर, अब तो लगभग आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम सब फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं। लेकिन उस समय बच्चा स्टार्टिंग था, 20,000 जितने भी बच्चे नहीं थे इस चैनल पर, और मैं जो है लगातार वीडियो डाल रहा था, स्पेशली क्लास 12 के जो है वीडियो लेक्चर्स डाल रहा था। उसी बीच में अनअकैडमी के बारे में मुझे पता चलता है, इनकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए ना, हर बार कोई नया बंदा कॉल करेगा कि सर हमारा भी एक एप्लीकेशन है एंड वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स। हम 15-15 मिनट के जो लेसन होते हैं वो बनवाते हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, फ्री है, बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम क्या है, मैं लगातार डिनाई करते चला गया। 4-6 महीने इनके साथ फोन पे बात होती थी, मैं कभी किसी को इस तरह से नहीं बोलता था डायरेक्टली, नहीं, मैं बस समझता हूँ चीजों को कि इनका मोटिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। 2018 मार्च नहीं, ये लगभग अप्रैल मंथ से जो है कांटेक्ट में आने स्टार्ट हुए थे अनअकैडमी, और ये मेरे साथ जुड़ना चाहते थे। बट अप्रैल मंथ से लेकर के बच्चा लोग नवंबर तक मैंने डिनाई किया, मैंने नहीं जुड़ा, क्योंकि मुझे इनके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। नवंबर के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि YouTube भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने कंटेंट को फ्री में देते हैं। ऐसे ही अनअकैडमी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट को फ्री में देगा। डिफरेंस मैंने दोनों में देखा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं, आप अगर पढ़ रहे हो थोड़ा सा भटक जाओगे। मुझे उसकी कंपैरिजन में थोड़ा अनअकैडमी सिस्टमेटिकली लगा कि हाँ यार, ऐसे में अगर एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्जाम के टाइम में मैं लास्ट में अगर 15-15 मिनट की क्लिप्स बना करके बच्चों को अपनी आवाज भेज करके, कॉपी पे लिख करके, बहुत मेहनत पड़ती थी बच्चा उसमें लिख करके अगर मैं भेजूंगा तो बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लास्ट में, क्योंकि यूट्यूब पे हर बच्चा जो है लास्ट में पढ़ता है और उसमें भी कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, ऐड चलते हैं, ये चलता है वो चलता है। तो नवंबर में जाकर के मैंने इनको हाँ बोला। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिस्टम था, मुझे वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कंटेंट बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल है? इनका जवाब था यस सर, बिल्कुल फ्री है, और इसके बदले में आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है ना, हम लोग यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे और जगह पर काम कर लेते हैं, कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा, बच्चों को चीज फ्री में मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा कि उसमें ऐड नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक क्लियर है। तो मैं जुड़ा इनके साथ। दिसंबर में मैंने लगभग 2-3 लेसन बनाए। बच्चा हर लेसन में 5 जो है टॉपिक होता है, 5 मतलब समझ लीजिए, चैप्टर समझ लीजिए, कुछ भी होता है। ऐसे करके मैंने 10 या 12 लेसन बनाए। दिसंबर खत्म हुआ, 2019 स्टार्ट होता है, जनवरी जैसे स्टार्ट होता है।
इनके फोन कॉल्स, इनके जो मेंबर जो हम लोग, क्योंकि बैंगलोर में कंपनी है तो सीधा सीधा फोन आता है कि सर अब ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। दिसंबर में सब कुछ फ्री था, जनवरी में सडनली इन लोगों का प्लान बनना स्टार्ट हो गया कि सर हम लोग एक नई चीज ऐड कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसको बोलते हैं लाइव क्लासेस, जो कि आप देख रहे हो आजकल हर जगह पे है ना। बहुत लोग कॉपी भी करते हैं, फॉलिंग लव विद फिजिक्स, बहुत लोग हैं। ये फॉलिंग लव विद फिजिक्स जो सुन रहे हो ना आप लोग, आपकी जो सुन रहे हो जिसने कॉपी किया ना, सुन लो। मैं एकदम खुली चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है ना गौरव मुंजाल सर, तो फोन करके मुझसे बात कर लेना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि आप मुझसे बात कर सको, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है मेरे प्रश्नों का। तो जनवरी में इन लोगों ने लॉन्च किया, सुन रहे हो ना आप लोग, आपकी जो सुन रहे हो जिसने कॉपी किया ना, सुन लो। मैं एकदम खुली चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है ना गौरव मुंजाल सर, तो फोन करके मुझसे बात कर लेना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि आप मुझसे बात कर सको, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है मेरे प्रश्नों का। तो जनवरी में इन लोगों ने लॉन्च किया लाइव क्लासेस। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या सिस्टम आ गया। अभी तो बच्चों को फ्री में दे रहे थे, अभी पैसे वाला चक्कर क्या आ गया। और पैसे भी ऐसे 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए नहीं, 25,000 रुपए का पैकेज, 25,000 पैकेज। ऐसा यूट्यूबर, मुझे पता है कि जब कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आता है ना, तो उसके पास वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी है। मैं मानता हूँ 90% बच्चों का वही होता है, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड क्लास लेना पसंद करते हैं। मैंने भी पेड क्लासेस रखा, बट इतना नहीं, 1,000 रुपए रखा। अभी ये जो डबल क्लास चल रही है मात्र 3,000 रुपए पूरे साल। और मैं ये जैसा टीचर हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर है जो ऑफलाइन क्लास में 50,000 रुपए लेते हैं। लेकिन हम लोग बच्चों की भावनाओं को समझते हैं कि 1,000 रुपए चल जाएगा यार, 3,000 चल जाएगा, 5,000 चल जाएगा, 25,000 बहुत टफ होता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने इनको मना कर दिया कि सर मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, मैं फ्री वाले कोर्सेज पढ़ाऊंगा, आप मुझे 10-20 हज़ार जो देते हैं देते रहिए, मैं चला लूंगा काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से बाकी जगह पे ऑफलाइन क्लासेस है, मैं काम कर लूंगा। और मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, मुझे वो करते रहना। मेरा एक ही था बच्चा हमेशा से यूट्यूब पे कि मैं क्लास 12 की पूरी फिजिक्स आपके लिए आसान कर दूँ, और वो मैं किया हूँ। इनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई उसी समय 2019 में। फिजिक्स की एग्जाम से ठीक पहले मैंने 40 लेसन 15-15 मिनट के बनाए, जिसका नाम था भौकाल। और वो इतनी हिट हुई, इतनी ज्यादा चली, बच्चों को इतना मजा आया क्योंकि वो फ्री था, सभी के लिए अवेलेबल था। यूट्यूब पे भी मैंने आगे बताया कि बच्चा यूट्यूब स्टार्ट कर ही रहो, साथ ही साथ में 40-42 लेसन है, लास्ट में एक साथ डेरिवेशन करोगे तो हो जाएगा। आज के टाइम पे बच्चा 1.5 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया, उस 1.5 साल से हाँ हो गया लगभग, अभी तो चल रहा है, सितंबर चल रहा है। वो जो 42 लेसन थे ना, आज भी एज इट इज उसी व्यूज के साथ चलते हैं, उसी रेटिंग्स के साथ चलते हैं। बच्चे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं ना, तो फिर वो कोर्सेज दिखता है जो सचिन सर ने बनाया था, जो आपके एसएसपी ने बनाया था। और वो इतना पॉपुलर हुआ 2019 में कि इनके प्लेटफॉर्म पे सारे रिकॉर्ड टूट गए। मेरे से पहले बहुत सारे यूपीएससी के कैटेगरी के टीचर थे, बहुत सारे कोर्सेज थे, सबने 50-50 कोर्सेज बनाए थे। मैंने मात्र 10 या 12 कोर्सेज बनाए थे। उसमें एक कोर्स था भोपाल, जिसमें 42 लेसन थे। और वो इतना हिट हुआ, इतना ज्यादा उस पर व्यूज गया कि ये लोग ने मुझे बैंगलोर बुलाया, अवार्ड दिया। अवार्ड भी किसके हाथों से दिया? नमो कॉल सर से, सभी जानते हैं उनको, ठीक है। फॉलिंग लव विद फिजिक्स कहां से चुरा उन्हें भी अच्छे से पता है। सुन रहे होंगे तो सर सुन लीजिए, कॉपी मत करिए सर, कॉपी मत करिए सर, कुछ अपना था। उसी टाइम पे इनके जो टीम मेंबर्स थे उनमें एक बहुत अच्छे जो थे सर थे, उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, बट हमारे बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो जो कहते थे, वो थोड़े तमिलनाडु साइड के थे, तो वो जो कहते थे मुझे समझ में आता था, मैं मेरे एजुकेशन को समझ में आ जाता था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर इन्होंने लाइव क्लासेस मेरे साथ डील करा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि लाइव क्लास में क्यों लूं, क्योंकि इनका एक मकसद था कि अगर आप लाइव क्लासेस हमारे साथ करोगे सर, ये इसलिए मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते थे, बच्चों के पास रखना चाहते थे, ताकि ये मैं यूट्यूब पे जाकर के ओपनली बोलूं कि आप लोग आ जाओ, लाइव क्लासेस ले लो, 25,000 रुपए का पैकेज ले लो, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। अरे क्यों कोई एजुकेटर बोलेगा 25,000 क्यों बोलेगा कोई एजुकेटर? क्योंकि उसे पता है कि जो बच्चे हैं सभी बच्चे नहीं पे कर सकते। 1,000-2,000 की बात सही होती है, 3,000, 4,000, 5,000 की बात होती है, 25,000 रुपए के लिए कोई एजुकेटर क्यों बोलेगा? मुझे इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं बैंगलोर से सीधा फ्लाइट से सूरत आ गया। फिर 10 या 12 दिन के बाद वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अकेडमी छोड़ना, मुझे काम ही नहीं करना। प्री कोर्सेज जो मैंने डाले हैं मत डिलीट करो, जैसा चल रहा चलने। 2019 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा, तब मैं एग्जाम हुई थी, बहुत हिट हुआ कोर्स हिट हुआ। ये लोगों ने अवार्ड के लिए मुझे मिला, पीपल चॉइस अवार्ड मुझे दिया, उसकी भी है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। फिर मैं आया सूरत, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, मैं कभी भी यूट्यूब जाके नहीं कहा कि मुझे ये अवार्ड मिला, कभी नहीं कहा, नहीं तो कभी अन अकेडमी के बारे में था, रीजन बस यही था। और इन लोगों को इसी बात से प्रॉब्लम थी, इसी बात से इन लोगों को चुल मची हुई थी कि क्यों जब ये काम कर रहा है हमारे साथ तो क्यों नहीं कह रहा। नहीं कहूंगा ना, मैंने कभी कहा। आज सारी बातें आप लोगों के सामने रखना बच्चा, क्योंकि इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने लानी बहुत जो करके। इन्होंने कोटा फैक्ट्री के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, बाकी सारे एजुकेटर जो भी थे उनको कर दिया, जो अभी आए कुछ वक्त भी नहीं हुआ था उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हम पागल थे, हम सब, हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर पागल होते हैं अन अकेडमी में, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यू नहीं करेंगे ये लोग, हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, इतने सारे व्यूज, इतने सारे, कुछ नहीं, सब बेकार है, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है ना बॉस की, इसीलिए बॉस को बॉस पे ट्रीट नहीं करते, इसीलिए। उसी टाइम कोटा फैक्ट्री आया था, देखा कोटा फैक्ट्री के अंदर इन्होंने कहीं पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद अरविंद भैया ने कहा कि सचिन वेदांतु के साथ आप काम करो, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। एंड सीरियसली बच्चा, मैं बैंगलोर गया वापस, मुझे अरविंद भैया से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन का एक सबसे अच्छा समय है अगर इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये था कि मैं अरविंद अरोड़ा सर के साथ मिला, जिन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन भी मानता हूँ। बहुत मेहनत उन्होंने किया है, मैंने देखा उन्हें किस तरह से उनके वीडियो लेक्चर्स थे, आप कैसे और कैसे वो वेदांतु में इतना आगे गए हुए हैं। मैं वेदांतु में जब गया तो मुझे वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के जो CEO है आनंद प्रकाश सर और वंशी सर,
थोड़े टाइम के लिए वंशी सर के साथ, आनंद प्रकाश सर और जो दूसरे सर थे, पुलकित सर, ये लोग पूरे दिन मेरे साथ में बैठ के खाना भी खाया था हम लोग, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन जैसे ही मैं वेदांतु गया हूँ ना, अन अकेडमी वालों को फिर चिल मच गई कि हमारा एजुकेटर वहां गया है तो अब ये ऐसा होगा तो इसको चलो खींचते हैं, तो माइंड वॉश करते हैं, कुछ भी करके फिर खींचते हैं। मेरी डील फाइनल हो भी गई थी, मैं वेदांतु में काम करने ही वाला था कि इन्होंने फिर से मुझे कॉल करके फिर परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं सर, हम आप जैसा चाहते हो वैसा करो। मैंने कंडीशन रखा, जो वेदांतु में था, नया काम सीखने से पहले मैंने इनके सामने कंडीशन रखा कि चलो यार ठीक है, अगर आप इस कंपनी के साथ 2-3 महीने काम कर चुके हो, आपको नहीं, अगर ये आपकी कंडीशन पे काम करते तो आप करो। मैंने इनके साथ कंडीशन ये रखा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कराऊंगा ना, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं मार्केटिंग करूंगा ना, मैं कुछ, मैं कहीं पर आकर के नहीं बोलूंगा। बच्चा 1 हो, बच्चा 10 हो, चाहे बच्चा 1000 हो, मेरी जो इंटेंसिटी है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी क्षमता है, जो फिनिश कराने की एबिलिटी भगवान ने दी है, मैं उसी क्षमता के साथ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझसे ये कभी मत कहना कि आपकी क्लास में इतने बच्चे आए हैं, उस सर की क्लास में इतने बच्चे आए हैं, इस सर की क्लास का वॉच टाइम ऐसा है, तुम्हारी क्लास का वॉच टाइम ऐसा है। उसी क्षमता के साथ बच्चा, चाहे 1 बच्चा बैठा हो, चाहे 2 बच्चा बैठा हो, चाहे 10 बच्चा बैठा हो, IIT कैटेगरी के अंदर इनके पास कोई भी शिक्षक नहीं था, कोई भी टीचर नहीं था, तब से मैंने स्टार्ट किया और विदिन 3 to 4 मंथ इनकी IIT कैटेगरी राइज होना स्टार्ट हो गई अन अकेडमी की। और वेदांतु वाला जो सपना था, जो थिंग था, वो साइड में गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक अच्छा रिलेशन बना है, बात हुई है, ठीक है, हम इस कंपनी को 2-3 महीने ऑलरेडी दे चुके हैं, हम इनके साथ काम करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ये थी बच्चा लोग अन अकेडमी पे कि मैं जो है 1 साल के लिए लॉक इन हूँ। लॉक इन का मतलब होता है कि आप उस कंपनी से बाहर नहीं जा सकते, ना तो वो कंपनी जो है आपको कभी बाहर करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा चलने लगा। और बच्चे भी क्लास में बहुत मस्ती के साथ पढ़ते थे। मेरी क्लास में 15-20 बच्चे जो भी आते थे हमेशा खुश रहते थे, स्पेशली डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर हमेशा खुश रहते थे, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होगा? प्रॉब्लम स्टार्ट यहां से होता है मंथ ऑफ नवंबर, जब मैंने चाणक्य नीति अपने चैनल पर लॉन्च किया। इनको उस बात से चिढ़ मच गई कि ये बंदा क्यों 1000 रुपए में ही सारी चीजें करना है और हमारे प्लेटफॉर्म पे हम 25,000 रुपए में सारी चीजों को सेल करते हैं, और क्यों ये अपने चैनल पे चाणक्य नीति को प्रमोट कर रहा है। अरे क्यों ये अनअकैडमी को प्रमोट नहीं, तो क्यों करूं यार? मैंने आपके साथ पहले ये बात कह रखी थी कि मैं 25,000 रुपए बोल के बच्चों को धोखा नहीं दे सकता। 1000 रुपए का बोलता हर बच्चा एनरोल कर सकता है, हर बच्चा आ सकता है। इनको प्रॉब्लम इस बात है कि कोई भी एजुकेटर खुद का कुछ भी ना करे। फिर ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये आपके फोन कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, फिर जो बंदा आपको लेकर के आया होगा उसको निकाल देते हैं। फिर ये क्या करेंगे, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी दिखाएंगे ही नहीं। सपोज अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता भी है तो वो सिर्फ देखेगा नमो कॉल सर, ये सर और ये सर, बाकी सब भजिया खा लो, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो वॉच टाइम है फेक है, ये जो मिलियन का वॉच टाइम है फेक है, ये तो सारे के सारे लाइव सब्सक्राइबर, लाइव जो क्लासेस में बच्चे आते थे सब फेक है।